अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत इमाम हुसैन ने 25 मरतबा पैदल सफ़र करके हज अदा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्लान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को सरजनश करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करने वाले और दिन को कसरत से रोज़े रखने वाले थे। मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम की शाम को ही इब्ने साद का लश्कर हमला आवर होना चाहता था तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे फरमाया था कि हमें एक रात की मोहलत दे दो ताकि इस आखिरी रात हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। और अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, तिलावत और दुआ व इस्तग़फ़ार से कितना कल्बी ताल्लुक़ है। और मैदान करबला के ज़र्रे ज़र्रे में आज भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के सजदों की खुशबू बसी हुई है और अहले मोहब्बत को आशूरा की रात वाली तलावत की सदा आज भी सुनाई दे रही है। मोहम्मद के नवासे ने जो की ताग़ियों के साए में, बशर तो क्या फरिश्तों से ना ऐसी बंदगी होगी। सखावत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के घराने की बांधी है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे सखी थे जिन्होंने पूरा घराना राय खुदा में लटा दिया। आखिर क्यों ना हो, अतिया सखावत उन्हें बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर ख़ास अता हुआ था। हज़रत ज़ैनब बिनते अबी राफ़िया से मरवा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दोनों बेटों को लेकर बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई और अर्ज़ कना हुई, ये आपके बेटे, उन्हें कोई चीज़ अता फरमाइए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए मेरी हैबत और सरदारी है और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे कि अल्लाह के लिए किसी की हाजत पूरी करना मैं 1 महीने के इत्काफ से बेहतर समझता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी फरमाते हैं कि एक दिन कोई शख्स हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं दुर्वेश हूँ, मेरे अहलो आयाल में आज रात के लिए खाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, बैठ जाओ, मेरा रिस्क आ रहा है। थोड़ी देर बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से 5 थैलियाँ आईं, हर थैली में 1000 दिनार थे। लाने वाले ने अर्ज़ किया कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने माजरत की है कि अभी ये अपने खिदमत गुजारों पर खर्च करें और भी इंतज़ाम किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने 5 थैलियाँ साहिल को दे दी और फरमाया कि तुम्हें बहुत ज़हमत हुई, बहुत इंतज़ार करना पड़ा, यही कुछ पेश कर सकते थे अगर हमें मालूम होता तो इस कदर तकलीफ़ इंतज़ार न देते। क्या करें, हम मुब्तलाए बला हैं, दुनिया की राहतों को तर्क कर चुके हैं, अपने मकासद को खो चुके हैं और ज़िंदगी औरों की खातिर बसर करनी चाहिए। कोई साइल आपके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटता था, कभी कभी खुद गुरबा के घरों में खाना पहुंचा के आते थे, गरीबों के कर्ज खुद अदा करते थे। एक मरतबा गली में एक साइल ने आवाज़ दी, वो आया तो पूछा कि घर में कुछ बचा हुआ है। गुलाम ने अर्ज़ किया, आपने 200 दिरहम अहले बैत में तकसीम करने को दिए थे, वो अभी तक तकसीम नहीं किए। फरमाया, वो सारी रकम ले आओ, अहले बैत से ज़्यादा मुस्तहिक आ गया है। गुलाम वो सारी रकम ले आया, आपने पूरे के पूरे दिरहम इस साइल को दे दिए और माजरत करते हुए फरमाया कि इस वक्त मेरा हाथ खाली है, इससे ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकता। जब हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन ज़ाहिद रज़ी अल्लाह अन्हा का वक्त रहलत आया तो वो बड़े परेशान थे। इमाम आली मकाम तशरीफ़ ले गए तो परेशानी का सबब पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरी मौत का वक्त करीब है और मैं 60,000 का मकरूज़ हूँ। आपने फरमाया, आपका ये कर्ज़ मैं अदा करूँगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं फ़ौत हो जाने से पहले ही कर्ज़ अदा
ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت حضرت اسامہ کا قرض ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، چند فقراء اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ آپ فوراً ان کے مجمع میں بیٹھ گئے اور کچھ کھانا کھا کر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے ان تمام فقراء کو دعوت دی، انہیں لے کر اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے اور اپنی خادمہ سے فرمایا، جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ۔ وہ مختلف قسم کے کھانے لائیں۔ آپ نے وہ تمام کھانے فقراء کو کھلا دیے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ چند فقراء کو دیکھا کہ اپنی چادریں بچھا کر خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان فقیروں نے آپ کو پہچان کر سلام کیا اور کھانے کی دعوت دی۔ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ صدقے سے ہے تو میں ضرور کھانے میں شریک ہوتا، مگر تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، اس لیے میں کھانے سے معذرت خواہ ہوں۔ پھر ان تمام فقیروں کو کھانے کی دعوت دی، انہیں کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی پہنائے اور درہم اور دینار عطا فرما کر رخصت کیا۔ شعیب بن عبد الرحمن کہتے تھے کہ شہادت کے بعد جب آپ کے بدن اقدس کے کپڑے اتار لیے گئے تو آپ کی پشت اقدس پر بیواؤں، یتیموں اور مدینے کے گھروں میں کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے۔ یہ اسی بار برداری کے نشان ہے۔ یہ جہاد کا جذبہ کامل ہی تھا جو حسین رضی اللہ عنہ کو کشاں کشاں میدان کربلا کے راہ گزاروں میں لے گیا۔ واقعہ کربلا کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان جہاد سے کبھی پیچھے نہ رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس لشکر میں موجود تھے جس نے مصر کی فتح کے بعد افریقہ کے دوسرے علاقوں میں چڑھائی کی تھی، اور اسی اسلامی لشکر کے ساتھ جس میں اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسین بھی مغرب اقصی تک پہنچ گئے تھے۔ علامہ طبری کے بیان کے مطابق حضرت حسین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ترکستان کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، اور یہ تو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جو جنگیں ہوئیں ان میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے موقع پر آپ نے انتہائی شجاعت و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ علامہ عمر اباول نصر کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے کا نعرہ لگایا۔ زبرقان نامی ایک شخص نے جس کی بہادری کی داغ بیٹھی ہوئی تھی آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ ہوں۔